नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोग में से बहुत सारे लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किया होगा, लेकिन कौन से बुक पढ़ें वो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट विषय होगा, क्योंकि सेलेक्टिव चीज़ें आपको पढ़नी है। सिलेक्शन कैसे लेनी है प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कौन सा बेस्ट बुक है जो कि आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सफलता दिला सकती है, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है और एक ही एग्ज़ाम में भी कौन से सेक्शन का जो वेटेज है वो ज़्यादा है वो आपको भी पता है। जीके वाला सेक्शन का वेटेज आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा है। 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें 50 नंबर के आपके जीके वाले सेक्शन आ गए। तो ऑब्वियस है कि जो जीके वाला सेक्शन है वो आपके लिए स्ट्रेटजी पॉइंट्स ऑफ व्यू से सबसे ऊपर होनी चाहिए कि उसके बारे में कैसे स्ट्रेटजी बनानी है। और बाकी जो सेक्शन है, जो कि अगर आपको मैं बताऊं तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि इजी ही लेवल के होते हैं। और अगर मैथ्स की बात करें तो मात्र 15 नंबर, और वो भी मैथ्स जो कि लल्लू किस्म के अर्थमेटिक में आते हैं। अर्थमेटिक को इधर से कान पकड़ो या इधर से कान पकड़ो, मतलब किसी भी तरीके से घुमा फिरा के अर्थमेटिक का काम आप तमाम कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अर्थमेटिक में इसी तरीके से एक मेथड से नहीं बन रहा है तो दूसरे मेथड से हम बना सकते हैं, ठीक है। उसमें तो अर्थमेटिक में क्या होता है कि आप ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन वो क्लिक कर रहा है कि नहीं, वो भी आपका टैक्टिस वहाँ पे आता है। तो यानी कि अर्थमेटिक का जो क्वेश्चन आएगा और एडवांस में एक आपका मेंसुरेशन एक टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आएगा। तो आपका जो मैथ्स है वो इजी लेवल के आएंगे और मात्र 15 नंबर के आएंगे। तो मात्र 15 नंबर के अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी है तो 10 से 12 तो आप कर ही देंगे। अगर अच्छे खासे पढ़े लिखे स्टूडेंट है, पढ़े लिखे इन द सेंस, पढ़े लिखे तो सभी हैं इन द सेंस कि 15 में 15 आप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपका एवरेज भी है मैथ्स, तो उसमें 12 से 10 तो मिनिमम आप कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि आपको भी पता है कि ये कांस्टेबल का है, ये एसआई का एग्ज़ाम नहीं है कि जिसमें थोड़ा सा लेवल आपको अप रखेगा। आपका इसमें कंप्यूटर साइंस पे पूछा जाएगा। कंप्यूटर साइंस का वेटेज कितना है, 10 नंबर का है। तो यानी कि 50, 25, 15, 10, तो ये आपका टोटल जो भी है नंबरिंग का सिस्टम है और 90 मिनट। इसमें आपको स्पीड मायने नहीं रखेगा, क्योंकि मैथ्स नहीं है। मैथ्स हैं तो 15 नंबर के हैं तो मायने तो नहीं रखता। 15 नंबर के मैथ्स है, उसमें तो बहुत सारे इजी लेवल के ही होंगे। रीजनिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब कि उतना भी टाइम नहीं लगता है जितना कि मैथ्स में लगता है। जब मैथ्स ही सबसे कम है तो टाइम तो यहाँ पे आपके लिए मैटर ही नहीं करता। यानी कि इसमें आपका क्या टेस्ट होगा, इसमें आप कितना ज़्यादा जानते हैं ये टेस्ट करने वाला है। कितना स्पीड से जानते हैं ये नहीं टेस्ट होगा। ये आपके एसएससी में टेस्ट होता है कितना स्पीड से जानते हैं। एक होता है टेस्ट में 2 तरीके से टेस्ट लिया जाता है, कितना जानते हैं और कितना स्पीड से जानते हैं, ये आपके एसएससी टेस्ट करता है। लेकिन इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कितना स्पीड से जानते हैं, कितना जानते हैं ये पूछा जाएगा। तो ये वाला जो फंडा आपको मैं बता रहा हूँ कि कितना आपको पढ़ना है, वो मैं आपको अब किताब के माध्यम से बताऊँगा। तो सबसे पहले उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है आपका, कह सकते हैं जीए जीके जो भी है, ठीक है। तो उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 2-3 बुक्स सजेस्ट करूँगा। एक ये, हालांकि ये सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ अगर ये ख़त्म हो गया, इसको तो आप लोगों ने तो इतना बार पढ़ा होगा कि रट गए होंगे। तो अब इसके अलावा यानी कि जो लूसेंट है ये थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड है, इसका एक ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो उसको अगर परचेज ना भी करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसी से ऑब्जेक्टिव उसमें डाला गया है। तो आपको एक्स्ट्रा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव नहीं खरीदनी है, ठीक है, यही वाला खरीदनी है। और अगर आप NCERT 6 to 10th पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड बुक है, टेक्स्ट बुक है, उससे हर एक जगह पूछे जाते हैं। तो ये आपको किताब खरीदनी है, इससे ज़्यादा नहीं। आप अरिहंत का भी खरीद लो, इसका भी खरीद लो। क्या होता है भाई, मैं बताता हूँ। अरिहंत में इसी का कॉपी पेस्ट है, उसका कॉपी पेस्ट उसमें है, थोड़ा सा 10-12 क्वेश्चन इधर उधर कर देगा, उसके बाद कहेगा कि मैं तो नया किताब लिख दिया। मार्केट में यही होता है कि सब कॉपी पेस्ट किए रहते हैं, एक एक क्वेश्चन लगभग कॉपी पेस्ट रहता है। कोई शुरू में लिख दिया तो कोई बाद में लिख देगा, ठीक है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि आपके लिए किताब बनाए 10-10 साल बैठ के, सब कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ये बुक बेस्ट है, ठीक है आपका। और उसके बाद आपका NCERT, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये तो आपका ये हो गया कि स्टैटिक जीके।
करेंट अफेयर्स आपको डेली कोई भी न्यूज़ चैनल आपको पढ़ाता है, मैं तो आपको सिर्फ टेस्ट में देता हूं जो करेंट अफेयर्स है। आप अगर मेरे टेलीग्राम करेंट अफेयर्स का एक मैंने टेलीग्राम बनाया है, उसमें अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा। कौन सा जो टेलीग्राम ग्रुप है, स्टडी विथ ER मनी सर्च करेंगे तो मेरा टेलीग्राम का एक चैनल आ जाएगा करंट अफेयर्स के नाम से, वो आप ज्वाइन कर लेंगे, करंट अफेयर्स वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि प्रॉपर 50 नंबर का स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला बुक, और अगर फिर भी अगर इससे ज़्यादा आप ख़रीदना चाहें तो मैं आपको NCERT तो सजेस्ट कर ही दिया, आप किरण का ख़रीद लेंगे। प्रीवियस ईयर का जो किरण का आता है, जो जनरल नॉलेज का जो किरण का आता है वो ख़रीद लेंगे, वो सफिशिएंट हो जाए, क्योंकि उसमें सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप इससे ज़्यादा ख़रीदना चाहते हैं तो किरण का ख़रीद लीजिएगा। यही आपके लिए जनरल का समझ सकते हैं कि जो भी है जितना आपको इसी से पूछा जाएगा। और जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस का उतना वेटेज नहीं है जितना रेलवे में आता है, तो जनरल साइंस आपके जो NCERT है उसी से कवर हो जाएगा, और इसमें भी आपके जनरल साइंस है, तो जनरल साइंस के लिए अलग से पर्टिकुलर कोई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स 15 नंबर के पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक पूछे जाएंगे, और मेंसुरेशन एक आपके एडवांस में पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन आप कोई भी छोटे मोटे स्टैंडर्ड बुक से देख लीजिएगा, राकेश जी का देख लीजिएगा या कोई भी बुक से देख लीजिएगा। मेंसुरेशन का सिर्फ अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप क्लियर कर लेंगे उस एग्ज़ाम को, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अर्थमेटिक आप RS अग्रवाल से लगाएंगे, एकदम से स्टैंडर्ड बुक है, RS अग्रवाल से लगाएंगे। मैं यहाँ पे राकेश जी का बुक क्यों नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि राकेश जी का बुक इस पे लिखा हुआ है SSC पे, और SSC का स्टैंडर्ड इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम से ऊपर है, तो फालतू का वहाँ पे टाइम आप जाया करेंगे। उससे बेटर है कि आप RS अग्रवाल के जो स्टैंडर्ड वो पर्टिकुलर बुक ऐसा है कि वो आपको कंसेप्ट क्लियर कर देगा, तो वहाँ आप जो मैथ्स का सेक्शन है वो आप किससे लगाएंगे, RS अग्रवाल से लगाएंगे। अब आपका आ गया रीजनिंग कहाँ से लगाएंगे। रीजनिंग आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं खरीदनी है, यानी कि कोई फलाना नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ किरण का जो प्रीवियस ईयर का पेपर आता है, SSC की मैं बात कर रहा हूँ, SSC का जो प्रीवियस ईयर का पेपर आता है पूरा एकदम से कंपाइल किया जाता है आपके रीजनिंग। ठीक है, तो किरण का आप खरीद लेंगे रीजनिंग के लिए। अब आ गया कंप्यूटर साइंस जो कि 10 नंबर का है। कोई कहेगा कि कंप्यूटर साइंस तो इसी से क्लियर हो जाएगा, इसमें 2-3 पेज में दे रखे हैं। भाई इससे क्लियर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको लिखा है क्या कि 10 नंबर के पूछे जाएंगे, और आपको भी पता है माइनस पॉइंट समथिंग से लोग छटते हैं। ठीक है, माइनस मतलब कि उतना अगर डिडक्ट कर दिया जाए तो छट जाएंगे, तो यानी कि 10 नंबर तो काफ़ी हो जाता ना। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, किरण का ही एक कंप्यूटर का बुक आता है जो कि प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका कंपाइलेशन आता है। यानी कि जनरल कंप्यूटर जो पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि आपको BCA MCA वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फलाना का कोडिंग क्या है, ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जो जनरल कंपटीशन में आते हैं आपके क्वेश्चन जनरल आपके कंप्यूटर से, वही सब चीज़ें आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सब चीज़ें कंपाइल की गई है किरण में, वही बुक आपको परचेज करना है। ये वाला बुक ऐसा है कि आपको इस एग्ज़ाम में तो काम देगा ही देगा, भविष्य में जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे जिसमें कि कंप्यूटर पूछा जाता है उसमें भी काम आएगा। ठीक है, तो ये 100 नंबर का प्रॉपर स्ट्रेटजी हुआ कि आपको कौन से बुक से पढ़नी है। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी, आप इन सभी बुक को परचेज करके इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। और भी जो आपके मन में क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसके रिगार्डिंग मैं प्रयास करूँगा कि उसके रिगार्डिंग आपको एक और वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।